एक छोटे से गांव की कहानी है जो हिलती हुई पहाड़ियों और बुलबुलाते जंगलों के बीच बसा हुआ था। वहां एक आदमी था जिसका नाम सैमुअल था। वह एक साधारण आदमी था जिसे उसकी मेहनत और खुले आसमान की तरह विस्तार वाले दिल के लिए जाना जाता था। सैमुअल ने अपना बड़ा हिस्सा इस खुदरा गांव में बिताया था जिसने अपनी मजबूत समृद्धि की धारा बुनी थी। एक ठंडी सर्दी की शाम जब पत्तियां हवा के साथ नृत्य कर रही थीं और सूरज के अस्त होते ही सैमुअल ने लोगों को मैदान में बुलाया। उसकी आंखों में असामान्य चमक थी जब उसने कहना शुरू किया, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास एक कहानी है, एक कहानी जिसमें हम सभी के लिए एक सीख है। लोग सैमुअल की असामान्य गंभीरता से प्रभावित हो गए थे और उन्होंने जानकर ताक लिया। उनकी आंखें उनके चारों ओर जलते हुए दीपकों की गर्म रोशनी को दर्शा रही थीं। सैमुअल ने जारी रखा, हमारे गांव के दिल में एक प्राचीन बरगद का पेड़ है। इसकी शाखाएं चौड़ी हैं, जो पिछली पीढ़ियों की यादों को अपने बोझ में समेटती हैं। किस्से कहते हैं कि पेड़ में एक जादू है जो किसी के चरित्र की सच्चाई को उजागर कर सकता है। सैमुअल के ठहरने पर एक शांत मुरमुर हवा में छा गया, जैसा कि सैमुअल ने रुकने का इंतजार करने के लिए कहा। बहुतों ने पेड़ की परीक्षा की है, अपनी आत्मा की गहराइयों को खोजने की कोशिश की है, लेकिन आज रात मेरे दोस्तों, मैं हर एक आपको एक चुनौती देने का प्रस्ताव करता हूं। कल सवेरे पेड़ की ओर बढ़ें और उसके सामने खड़े हों। उससे एक सवाल करें, ऐसा सवाल जो आपके होने की सार को उजागर करे। लोग एक दूसरे के सामने रखे गए रहस्यमय बरगद के बारे में और उनके सामने रखे गए रहस्यमय प्रस्ताव के बारे में हैरान हो रहे थे। रात धीरे धीरे बीती, गुनगुनाहट और विचार से भरी हुई थी। जैसे ही पहले किरणें आसमान को गुलाबी और सोने के रंग में रंग रही थीं, लोग प्राचीन बरगद के चारों ओर इकट्ठा हो गए। प्रत्येक व्यक्ति अपने दिल में एक सवाल के साथ उपस्थित हुआ, एक सवाल जो उनकी सबसे गहरी इच्छाओं और भयों की कुंजी होल्ड करता था। एक एक करके वे पेड़ के सामने खड़े हुए। उनकी आवाज शांत प्रात के हवा में एक मुरमुर बन गई। बरगद का पेड़ अपनी बुद्धिमत्ता से भरा हुआ ऐसे लगता था कि वह ध्यान से सुन रहा है, पत्तियों को अनुवादित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए झिझकते हुए। अमेलिया, एक युवा कलाकार, ने पूछा, क्या मेरे निर्माण लोगों को खुशी और प्रेरणा देंगे? बरगद की शाखाएं कांपीं, उसके चेहरे पर एक छाया डालती हुई, जैसे स्वीकृति में सिर हिला रही हो। थॉमस, एक उद्यानकर्षक जिसे उसके फसलों की अनिश्चितताओं से भरा हुआ था, ने पूछा, वो क्या इस साल फसल फलदार होगी? शाखाओं के बीच एक हल्की हवा चली जो उत्तर में आत्मविश्वास प्रदान करती थी। जब लोग अपने प्रश्न पूछने के लिए क्रमशः आगे बढ़े, वातावरण में एक सजीव ऊर्जा से भरा हुआ हो गया। सैमुअल पीछे खड़ा एक ज्ञान भरे मुस्कान के साथ देख रहा था, क्योंकि उसने भी बरगद के पेड़ से एक सवाल पूछा था। अंत में सैमुअल के लिए समय आया कि आगे बढ़े। लोग, जो अब इस रहस्यमय क्षण में व्याकुल हो गए थे, उस व्यक्ति की ओर मुड़ गए जिसने इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत की थी। स्थिर आवाज में सैमुअल ने पूछा, क्या मुझे इस दुनिया में किए गए अच्छे कार्यों के लिए याद किया जाएगा? हवा में एक गर्भवती रुकावट थी। पत्तियां अपनी सांस रोक रही थीं। बरगद का पेड़, प्राचीन और ज्ञानी, एक गंभीर झिलमिलाहट के साथ जवाब दिया, एक विरासत और धर्म की कहानी बुनकर। जब लोग जादूगर बरगद के द्वारा प्रदान की गई खुलासों को अपना रहे थे, उन पर एक सच्चाई का समझने का एहसास हुआ। खुदाई के बाद लोगों ने बरगद के जादू से प्राप्त ज्ञान को अपने दिल में ले लिया। वह एक समझदार उदार बन गया था जिसमें नई उद्दीपन और स्वयं जागरूकता की भावना थी। दिनों बीत गए, हफ्तों में बदल गए और गांव अब एक नए उद्दीपन और स्वयं जागरूकता की भावना के साथ फलने फूलने लगा। एक शाम सूरज ने होराहे को छोड़ते हुए, आसमान को जल और बैंगनी रंगों में चित्रित करते हुए, लोग मैदान में एक साथ आए। सैमुअल उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक चमक और एक हल्की सी संतोष था, क्योंकि उसने जाना था कि जादूगर बरगद की कहानी का समापन भी एक नए परिचय के साथ होगा। जब लोग सहमति से इशारा कर रहे थे, एक हल्की हवा ने मैदान में सुर्खियां ले आई, जिसमें बरगद के पेड़ की प्राचीन बुद्धिमत्ता की सुस्त भूगोल थी। सैमुअल एक शांत संतोष के साथ जानता था कि जादूगर बरगद की कहानी दरअसल पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ेगी, स्वयं जागरूकता और आत्मखोज की शक्ति का प्रतीक बनकर। और ऐसे ही हिलती हुई पहाड़ियों और बुलबुलाते जंगलों के बीच उस छोटे से गांव में बरगद के पेड़ की विरासत जीवंत रही, समुदाय के कपड़े में बुनी हुई एक स्थायी आशा और आत्ममनन की तारीख।